हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। भेद खुला तो नपेंगे मुख्य अभियंता समेत अधीनस्थ अधिकारी। इसी डर से मुख्य अभियंता उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। गोरखपुर मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे और प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, आखिर किस डर से मुख्य अभियंता गंडक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है कि 5 मई 1992 को जो शासन का आदेश आया कि अब कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं रखा जाएगा, उसके बाद भी वर्ष 2001 तक मुख्य अभियंता स्तर तक अवैध कर्मचारी रखे जाते रहे हैं। इसका प्रमाण संघ के पास है और इसी प्रमाण को देखकर माननीय उच्च न्यायालय ने भी याचिगणों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि वर्ष 1990 के बाद रखे गए कर्मचारी और निकाले गए कर्मचारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची मुख्य अभियंता स्तर पर उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि को दर्शाते हुए जारी की जाए और वरिष्ठता क्रम को ध्यान में रखते हुए इनकी नियुक्ति की जाए। यही आकर विभाग की स्थिति सांप और छछूंद जैसी हो जाती है, जो न उगलते बन रहा है और न ही निगलते बन रहा है। धरने का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल चौहान और सहयोग मंडल महामंत्री इंद्रेश गौड़ ने किया। धरने में अयोध्या प्रसाद, गंगा प्रसाद, हरिहर कतवारू, संतोष श्रीवास्तव, श्याम मोहन, कुलदीप, गजराज, रामहित सहित सारे याचीगण उपस्थित रहे। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो गोरखपुर धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ। जी, हम यहाँ बताना ये चाहते हैं कि मुख्य अभियंता गंडक महोदय के मुख्य द्वार पे ये 5वां दिन इन लोगों का धरना देते हुए हो गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कौतूहल नज़र नहीं आया, बल्कि ये लोग धरना पे बैठे बैठे और इस ठंड के मौसम में जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आप खुद कल्पना करें और समझें कि क्या हो रहा है। साथ में ये भी मैं चाहूँगा कि हमारे सामने सिंचाई कार्मिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मंडल अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के मंडल संरक्षक और लीगल एडवाइजर शिवानंद श्रीवास्तव जी, साथ में इनके सिंचाई कार्मिक महासंघ के उत्तर प्रदेश के मंडल मंत्री ये विवेकानंद पांडे जी, और इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष भी हैं विवेकानंद पांडे जी। ये सौभाग्य की बात है कि विगत 2 दिन की अध्यक्षता विवेकानंद पांडे जी ने किया था। साथ में इन लोगों की परेशानियों से अवगत कराते हुए अपने मांगों को किस तरीके से रखा, वो संजीदगी के साथ जो रखा गया है वो काफ़ी सराहनीय है। किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार नहीं देखने में आया, ना किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी की जिससे किसी को कोई आघात पहुंचे। इतना ही नहीं, ये इस समय मंडल संरक्षक और लीगल एडवाइजर शिवानंद श्रीवास्तव जी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से इनकी पीड़ा है, जिस तरीके की इनकी परेशानी है और जो ये चाहते हैं, जो इनकी मांगे हैं, उसको सार रूप से बताते हुए आगे की रणनीति क्या बनाए हैं, इसके विषय में श्री शिवानंद श्रीवास्तव जी बताएंगे। जी धन्यवाद, बताएं सर। आपके इस चैनल को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि न्याय की बातों को उठाते हुए आपने ये बातें कही हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा कारण है इस मुख्य अभियंता गंडक को कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार कर रहे हैं, जबकि रिस्पांडेंट नंबर 3 यही है। और रिस्पांडेंट नंबर 3 होने के नाते इनके अधीनस्थ अधिकारियों से वार्ता की जाती है तो वो कहते हैं कि भाई करना तो मुख्य अभियंता गंडक को है, हमको क्या करना है, क्योंकि रिस्पांडेंट नंबर 3 वो हैं। लेकिन ये महोदय ऐसे हैं, लिखते हैं तो फिर पहुंचा देते हैं अधीनस्थ अधिकारियों को। मुझे बताइए, आखिर जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि निकाले गए कर्मचारियों की और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची जोन स्तर पर तैयार की जाए और वो जो प्रथम नियुक्ति तिथि है उसको दर्शाते हुए दोनों की सूची तैयार करके अखबार में प्रेस में दे दिया जाए और तदनुसार वरिष्ठता क्रम में इनकी नियुक्ति की जाए।
कर क्यों नहीं रहे हैं? इनकी गति हुई है भाई गति सांप छछूंदर केरी, ना निगलत बना न उगलत बने। इसका काम मतलब साफ साफ ये है कि इतनी फर्जी नियुक्तियाँ कर रखे हैं। कोर्ट ने उसी को उठाया कि यदि आपके पास कार्य की आवश्यकता नहीं थी तो आपने इनको मौके हटा दिया। तो फिर क्या 1990 के बाद में आज तक आपने एक भी कर्मचारी नहीं रखा? यहाँ इनका गला जब फंसा है तो अभी भागते फिर रहे हैं किसी तरह से। ये अपना टोपी उतार के अधीक्षण अभियंता के सर पर, अधीक्षण अभियंता अपनी टोपी उतार कर शासी अभियंता पर, शासी अभियंता अपना टोपी उतार करके सहायक अभियंताओं में डाल देता है। और इसी घालमेल में आज विगत 2012 के आदेश को आज तक नहीं किया गया। और ये लगता ऐसा है कि इस कारखाने में तूती की आवाज़ जो है किसी को सुनाई नहीं दे रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हैं और यहाँ बैठ करके हम अपनी रोजी रोटी के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। और ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि अब भी नहीं सुना गया तो अभी तो मैं धरना कर रहा हूँ, सोमवार से हम कर्मी अनशन पर उतरेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुनी जाती है तो मैं शिवानंद श्रीवास्तव मैं निश्चित रूप से आमरण अनशन करूँगा। और ये तब तक मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा जब तक कि इनके आंसुओं को पोंछते हुए इन्हें कार्य पर समायोजित नहीं कर दिया जाता। और जो 9 मर चुके हैं याची गणसी अवधि में, इनके खिलाफ मैं अभी कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत रास्ते हैं हमारे पास। मैं भी इलाहाबाद भी गया था, बात करके आया हूँ। इनके नामों से इन लोगों के खिलाफ मैं दावा पेश करूँगा और उनके बच्चों को भी इसमें सेवा में लेने के लिए इनको मजबूर करूँगा। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया, इन्होंने नहीं किया, इस अवधि में मरे। और हमारे धरना स्थल पर 3 आदमी बेहोशी तक हुए, जो कि पेपरों में भी निकला। मैं उसके खिलाफ भी इनके विरुद्ध जाऊंगा और मैं न्याय हक के लिए लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, चाहे मेरा प्राण ही निकल के। जी, अभी लीगल एडवाइज़र महोदय ने जिस तरीके से इनकी व्यथा को महसूस करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए और कानून बोल सकेंगे कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। जी, आपका नाम क्या है? बालकृष्ण यादव। जी, बालकृष्ण यादव जी, ये बताइए कि ये जो आप अन्याय का स्वरूप देंगे या तानाशाह का स्वरूप देंगे या इसको क्या आप कहेंगे? साहब 85 से 90 तक इस विभाग में हम कार्यरत थे। अब 90 में हमको निकाल दिया गया तो इनका दरवाज़ा खटखटाते बीतता गया। उसके बाद हमने कोर्ट गया, कोर्ट से आदेश होते हुए हाई कोर्ट का, ये सब खटखटाने पर सुनते नहीं हैं। एकदम तानाशाह बना लिए हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तानाशाही से हम लोग 12-14 साल बीत गया। इनके पास आते हैं तो कहते हैं यहाँ शासी अभियंता के यहाँ, कभी अधीक्षण अभियंता के यहाँ, कभी चीफ साहब के यहाँ। ये धरना देते देते आज इतना दिन बीत गया, आज तक हमारी बातों की सुनवाई नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आप खुद महसूस करिए कि अपने उस उम्र में जो एक लालसा होती है मनुष्य के अंदर कि मुझे कुछ कर गुजरने का इच्छा होता है। और मैं एक उदाहरण पेश करता हूं, लेकिन आप इनके सफ़ेद दाढ़ी को गौर से देखें। क्या आज किस सन में आप काम शुरू किए थे? 85 से 90 तक कार्यरत थे। जी, सन 85 में आपका क्या ऐसे ही दशा थी? यहाँ पे जरा आप विवेक श्रीवास्तव जी जरा एक एक व्यक्तियों को दिखाइए। ये सारे महोदय जिन लोगों को अपने तानाशाही करते हुए मुख्य अभियंता गंडक महोदय के द्वारा निष्कासित कर दिया गया, हाई कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं दिया गया, उनके जजमेंट का पालन नहीं किया गया। और जो लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, आप खुद कल्पना कर लीजिए, क्या अब इसके बाद भी ये कोई कार्य कर सकते हैं या कोई कार्य करने में सक्षम है? क्या इनको किसी प्रकार से अगर कोई काम करें तो क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि उनकी ये जो अवस्था चल रही है, ये अवस्था काफ़ी गुजर चुकी है। अब जो है, अब ऐसे दशा में भी ये विभाग इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से मुख्य अभियंता गंडक महोदय से कहना चाहूँगा कि अब से ध्यान दें और इनके जो जजमेंट है उस जजमेंट के अनुसार कार्य करते हुए इनको निष्पक्ष अपना ज्वाइनिंग करवाएं। ये लोग भी अपने परिजनों का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकें और इस अवस्था को किसी भी दशा में अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ हम आप सभी धरना पे बैठे हुए याचकों का धन्यवाद देता हूं, खास करके मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी और लीगल एडवाइजर शिवानंद श्रीवास्तव जी को। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से
मुख्य जी सर, हाँ बताएं। और इसमें है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आज मान लीजिए ये बुजुर्ग की हालत देख लीजिए, इनकी सेवाएं कितने रह गए, 3 साल 4 साल 2 साल ही रह गया। बिल्कुल सही। अब अपनी पूरी ज़िंदगी जवानी तो इन्होंने सिंचाई विभाग में खपा ली, और आज ये जब घर जाते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं का कैला तू कैला का, और ये न घर के हैं न घाट के हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो ये मुख्यमंत्री गंडक, ये खुद जिम्मेदार है। 9 मरे हैं। अगर मुख्यमंत्री गंडक का लड़का मर जाए तो पागल हो जाएगा, लेकिन ये 9 मरे, इसमें पागल नहीं हो रहा। कारण है कि दूसरे मरे हुए हैं और कहता है कि अरे भाई मौत तो ऊपर वाली की देन है। अरे बेईमान कहीं के, मौत ऊपर वाली की देन है, सही है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत अगर तुमने ज्वाइन करवा लिया होता तो आज उनके बच्चे आज नौकरी में हो गए होते मृतक राशि के तहत, तो रोजी रोटी चलती ना। आज उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, सड़क पर भीख मांगने को तैयार हैं। ये किस गुमान में है? जिस दिन मैं अमर अनशन पे यहाँ बैठ गया, वो जितने मरे हैं उनके सारे परिवार के बच्चे यहाँ के बैठेंगे और यही विलाप करेंगी, और यहीं पर मैं हर वो काम करूँगा जो इनको देख करके इनको शर्म क्या है, इनको रहना नहीं होगा। देख लीजिएगा आप। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये व्यथा है, ये लीगल एडवाइज़र शिवानंद श्रीवास्तव जी इनके दर्द को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि इनके साथ क्या होना चाहिए और क्या हो गया। जी धन्यवाद आपको। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से चीफ ब्यूरो गोरखपुर धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ।